सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 की मंडे के दिन जो गिरावट देखी गई, पहले मंडे के दिन, उस गिरावट ने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। और आज हम बात करेंगे कि आखिर ये फिल्म सनी देओल और पार्टीशन ऐसे दो बिल्कुल सुरक्षित फार्मूलों के बावजूद क्यों लड़खड़ा गई। देखिए, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि बंटवारा 1947 को मंडे के दिन करीब 72% की भारी गिरावट झेलनी पड़ी। ये कोई मामूली आंकड़ा तो है नहीं। जब कोई फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज होती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो लंबा खींचेगी, खासकर तब जब कहानी देश के बंटवारे जैसे भावनात्मक विषय पर हो और लीड में सनी देओल जैसे बड़े सुपरस्टार हो। लेकिन मंडे आते ही फिल्म का मोमेंटम टूटता हुआ दिखाई दिया और ऐसा कई जगह की रिपोर्ट्स में सामने आए। अब बात करते हैं आंकड़े क्या आ रहे हैं। देखिए, ट्रेड अनुमानों के अनुसार फिल्म अभी 30 करोड़ रुपए के आसपास स्ट्रगल कर रही है और ये मील का पत्थर पार करना भी उसके लिए आसान नहीं दिख रहा है। जबकि डे 2 पर यानी वीकेंड के दौरान फिल्म ने अच्छा खासा जंप भी दिखाया। कई ट्रेड एनालिस्ट ने उस ग्रोथ को देखकर उम्मीद भी जताई कि शायद ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ के दम पर आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही हॉलिडे का माहौल खत्म हुआ और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हुए, अपने दफ्तर जाने लगे, अपने कामों पर वापस लौटे, फिल्म का कलेक्शन भर भराकर पूरी तरह गिरने लगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह फिल्म बहुत पसंद आई, पर यहां एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर डे 2 वाला वो जोश मंडे को कहां गायब हो गया। देखिए, समझना जरूरी है कि होली, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ऐसे राष्ट्रीय अवकाशों पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े हमेशा असली तस्वीर नहीं दिखाते। इन दिनों सिनेमाघरों में भीड़ होना लाजमी है, चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी हो। लोग छुट्टी मनाने निकलते हैं, शॉपिंग करने निकलते हैं, परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, मॉल्स में जाते हैं और सिनेमा हॉल उनके लिए एक बहुत आसान विकल्प बन जाता है। अब अगर आप सिर्फ पहले 2 दिनों के आंकड़े देखकर किसी फिल्म की सफलता का अंदाजा लगा लें तो यह भूल हो सकती है। असली टेस्ट तब शुरू होता है जब हॉलिडे खत्म हो जाता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वीकडेज के आंकड़े बताते हैं कि क्या दर्शकों ने वाकई फिल्म को पसंद किया या फिर वो सिर्फ छुट्टी के माहौल का फायदा उठाकर थिएटर में पहुंच गए थे। और बंटवारा 1947 के मामले में ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि फिल्म का जेन्युइन ऑडियंस पुल जो है वो काफी कमजोर है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो शायद इस पूरी स्टोरी का असली दिल है। क्या सनी देओल, पार्टीशन की कहानी और इंडिपेंडेंस डे की रिलीज, ये वाला कॉम्बिनेशन अब ऑटोमेटिकली बॉक्स ऑफिस पर फार्मूला नहीं रहा है, जिसे सोचकर इसे इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज किया गया था। ये फिल्म होली दिवाली भी रिलीज हो सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे पे इसको रिलीज किया गया। आप याद कीजिए, एक दौर था जब सनी देओल का नाम अकेला ही सिनेमाघरों में भीड़ खींच लेता था। गदर जैसी फिल्म ने तो इतिहास रच दिया और उसकी वजह से पार्टीशन बेस्ड कहानियों को एक इमोशनल गारंटी भी मिल गई। लेकिन ट्रेड जानकारों का कहना है कि अब दर्शक सिर्फ भावनात्मक विषयों या बड़े नाम के भरोसे टिकट नहीं खरीदते। अब उन्हें चाहिए मजबूत स्क्रिप्ट, नयापन और वो कनेक्शन जो सिर्फ नारे लगाने या देशभक्ति के डायलॉग से नहीं बनता। जैसा सनी ने भी कहा कि हमने माहौल देखकर फिल्म नहीं बनाई है। तो क्या ये सारी वजह है? देखिए, आज का दर्शक पहले से कहीं ज्यादा समझदार तो हो गया है। सोशल मीडिया के इस दौर में रिलीज से पहले ही रिव्यूज, रिएक्शन वीडियोस और वर्ड ऑफ माउथ इतनी तेजी से फैलते हैं कि अगर कंटेंट में दम नहीं है तो फिल्म को छुपने की जगह नहीं मिलती। पहले जहां एक अच्छा ट्रेलर और एक भरोसेमंद स्टार कास्ट काफी होती थी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए, वहीं अब हर सीन, हर डायलॉग, हर ट्विस्ट की एक अलग तरह से परख हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या बंटवारा 1947 की टीम ने सिर्फ इमोशनल ट्रिगर और नॉस्टैल्जिया पर भरोसा करके फिल्म बनाई और स्क्रिप्ट की गहराई पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना जरूरी था? ट्रेड सर्कल में ये चर्चा है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है और सेकंड हाफ में भी वो पंच नहीं आ पाया जो गदर जैसी फिल्मों को यादगार बनाता है। अगर ये बात सच है तो यही वजह है कि दर्शक वीकेंड पर तो पहुंचे, जब छुट्टी का दिन था, परिवार के साथ निकले थे, मॉल में गए थे, शॉपिंग कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के लोगों को फिल्म देखने की सलाह नहीं दी, तो वर्ड ऑफ माउथ वीक पड़ा। एक और एंगल है जो यहां समझना जरूरी है, वो है
जॉनर फटीक का। पिछले कुछ सालों में पार्टीशन और इंडिपेंडेंस थीम पर कई फिल्में आ चुकी हैं। दर्शकों ने यह जॉनर बार बार देखा है और जब तक कहानी में कुछ बिल्कुल नया, कोई बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव ना हो, तब तक सिर्फ विषय की गंभीरता फिल्म को नहीं बचा सकती। अभी हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बंटवारा क्यों नहीं चली होगी। अब बात करते हैं कि इसके आगे अब क्या हो सकता है। देखिए, ट्रेड एनालिस्ट का अनुमान है कि अगर फिल्म का वीकडे कलेक्शन इसी तरह गिरता रहा तो 50 करोड़ तक भी फिल्म नहीं पहुंचेगी। दूसरे वीकेंड पर कुछ हद तक रिकवरी हो सकती है, क्योंकि उस दौरान फैमिली ऑडियंस और वो दर्शक थिएटर पहुंच सकते हैं जिन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है। लेकिन बड़ी छलांग की उम्मीद कम है। 26 को टॉक्सिक आ रही है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। यह केस स्टडी हमें एक बहुत बड़ा दोस्तों सबक भी सिखाती है, खासकर उन फिल्म मेकर्स के लिए जो अभी भी पुराने फार्मूले पर भरोसा करके फिल्में बना रहे हैं। सिर्फ बड़ा स्टार, इमोशनल सब्जेक्ट और सही रिलीज डेट होना काफी नहीं होता। आज के दर्शक को कंटेंट चाहिए, कहानी में ईमानदारी चाहिए और वो अनुभव चाहिए जो उन्हें थिएटर से निकलते वक्त अपने दोस्तों को बताने पर मजबूर कर दे कि यार देखकर आ, यार मजा आ गया। तूने देखी कि नहीं देखी? मुझे तो मजा आया, ऐसा कुछ बोले। तो कुल मिलाकर बंटवारा 1947 की मंडे वाली गिरावट सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, यह पूरी इंडस्ट्री के लिए एक अलार्म बेल की तरह है। यह दिखाता है कि हॉलिडे का बूस्ट और जेन्युइन ऑडियंस डिमांड, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और अगर फिल्म मेकर्स ने इस फर्क को नहीं समझा तो आने वाले समय में ऐसी और भी फिल्में इसी रास्ते पर चल सकती हैं। आपको क्या लगता है, बंटवारा के न चलने का कारण क्या रहा होगा? मतलब इंडिपेंडेंस डे का माहौल, सनी देओल स्टार कास्ट में, भारत पाकिस्तान का विषय, पार्टीशन का विषय, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिला जिसकी की उम्मीद थी। यह तो नहीं कह सकते ना कि इस फिल्म ने गदर मचा दिया। क्या फिल्म की लिखाई कमजोर थी? क्या इस फिल्म को बिल्कुल प्ले की तरह लिखा और बनाया गया? क्या फिल्म की लिखाई में किसी नएपन की कमी थी? क्या वो करंट नहीं था? इंटेंशन बहुत अच्छी थी इस सिनेमा को बनाने की, बहुत साफ नियति से इसे बनाया गया, लेकिन वो मसाला नहीं पड़ पाया जो दर्शकों को खींचे। मतलब अगर सिर्फ इतना समझ के भरोसा कर लिया गया कि भाई सनी देओल हैं, इंडिपेंडेंस डे की रिलीज है, इंडिपेंडेंस डे वीक की, और भारत पाकिस्तान का फॉर्मूला है, तो लोग तो आएंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ और भी चाहिए। वो जो कुछ और चाहिए वो नहीं था। क्या लगता है आपको, बंटवारा के न चलने के कारण क्या रहे होंगे? कि सिकंदर मिर्जा के रोल में लोग सनी देओल को बर्दाश्त नहीं कर पाए, या जो फिल्म की शुरुआत है वो लोगों को बड़ी ऐसी अपीलिंग नहीं लगी, जहां वो पहले हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं सिकंदर मिर्जा जो सनी देओल का कैरेक्टर है, और फिर बाद में वो हार मानकर पाकिस्तान पहुंचते हैं। क्या आपको लगता है कि वो कैरेक्टर कन्विंस नहीं कर पाया? क्या आपको लगता है कि वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं था आज की ऑडियंस के लिए, आज के माहौल में? और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये फिल्म पूरी तरह लड़खड़ा कर गिर पड़ी, या आपको लगता है कुछ और कारण है? आई एम श्योर आप में से कुछ दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने फिल्म देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी। जिन्होंने देखी होगी वो बता सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी उनसे मेरा सवाल यह है कि आपने क्यों नहीं देखी? क्या आपको नहीं लगा कि ये फिल्म देखनी चाहिए, या आप हर फिल्म नहीं देखते हैं? आपका साल का कुछ तय है कि हम 2 फिल्में, 3 फिल्में, 5 फिल्में ही देखेंगे, और उस लिस्ट में ये फिल्म नहीं आई, और अगर वो नहीं आई बंटवारा तो क्यों नहीं आई वो आप हमें बताइए, क्योंकि आपके जरिए भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार का हाल क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें तो शहर का नाम जरूर लिखें अपने नाम के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को तो कर लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की एनालिसिस आपके बीच लेकर आए, आपसे भी सवाल पूछें, आपको भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि आफ्टर ऑल सिनेमा बनता तो आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।